किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर के साथ रहती थी। बारिश का मौसम चल रहा था, जोरों से बारिश हो रही थी। एक दिन टूनी अपने पति रॉकी से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि हम इस बार अपने खेत में अंगूर की खेती करें। भगवान ने चाहा तो फसल अच्छी होगी, फिर आधी फसल बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे अपना पक्का घर बना लेंगे। टूनी, तुम कह तो ठीक रही हो। अब की बार हम अपने खेत में अंगूर की फसल उगाएंगे, लेकिन टूनी हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अंगूर के लिए बीज खरीद लाएं। अब हम फसल के लिए बीज कहाँ से लाएंगे? उसकी चिंता आप मत करो, मैं अपनी चाची के घर जाऊंगी और चाची से अंगूर के बीज लाऊंगी। पिछले साल ही लूसी चाची के अंगूर की अच्छी फसल हुई थी। अगर हमारी अंगूर की फसल अच्छी हुई तो हम चाची के बीज जितने अंगूर उन्हें वापस कर देंगे और ऐसे ही हमारा भी काम हो जाएगा और पैसे भी नहीं लगेंगे। अगले दिन टूनी और रॉकी कबूतर लूसी चाची के यहाँ बीज लेने जाते हैं। क्यों टूनी, आज चाची की याद कैसे आ गई? वैसे तो तुम मुझे याद भी नहीं करती। जरूर कोई काम होगा तुम्हें। अब बताओ क्या काम आई हो? क्या बताऊं चाची, घर के काम काज में कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। थोड़ा समय मिलता है वो खेतों में काम करके निकल जाता है। चाची, इस बार हमारा खेत खाली पड़ा है। अभी तक हमने किसी फसल की बुआई नहीं की है। बारिश हो रही है, सोचा है इस बार अंगूर की फसल उगाएं, लेकिन बीज खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अगर आप हमें थोड़े से अंगूर के बीज दे देती हो तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी चाची। चाची, जैसे ही हमारे अंगूर पक जाएंगे हम आपके अंगूर के बीज वापस कर जाएंगे। तो ठीक है टूनी, ले लो बीज मुझसे, लेकिन तुम समय पर बीज के बराबर अंगूर वापस कर देना। तुम तो जानती हो तेरे चाचा का स्वभाव। लूसी कबूतरी अंगूर के बीज टूनी चिड़िया को दे देती है। टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर बीज लेकर वापस आते हैं और दोनों मिलकर अपने खेत में अंगूर के बीज बिखेर देते हैं। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं। सुनिए जी, कई दिन हो गए हैं खेत में बीज डाले हुए। चलो चल के एक बार खेत को देख लेते हैं। दोनों पति पत्नी खेत में जाकर देखते हैं। अरे ये क्या, ये अंगूर की फसल तो सूख रही है। इसे पानी देना पड़ेगा, नहीं तो ये सूख जाएगी। फिर दोनों मिलकर पास वाली नदी से पानी लाते हैं और अपने खेत में डालते हैं। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। खेत में उनके अंगूर की बेल लहराने लगती है। जब उनके अंगूर की फसल पक जाती है तब वो अंगूर को तोड़कर बाजार में ले जाने लगते हैं। तभी जंगल का सरदार वहां आ जाता है। अरे रॉकी, तू अपनी अंगूर की फसल मुझे बेच दे। तू कहाँ बाजार में फिरता रहेगा? नहीं नहीं मुखिया जी, हम अभी अपने अंगूर नहीं बेचेंगे। जब बाजार में अंगूर के अच्छे दाम होंगे तब अपने अंगूर बेचेंगे। टूनी की बात सुनकर सरदार जी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन टूनी चिड़िया अंगूर के बीज जितने अंगूर अपनी चाची को वापस कर देती है। कुछ दिनों बाद बाजार में अंगूर के दाम तेजी से बढ़ जाते हैं। तब टूनी चिड़िया अपने सारे अंगूर बाजार में बेच देती है और फसल बेचकर जो पैसे मिले उनसे टूनी और रॉकी अपना पक्का घर बना लेते हैं और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। पक्षीपुर जंगल में रॉकी कबूतर अपनी माँ के साथ रहता था। रॉकी कबूतर बहुत गरीब था। वो आम की खेती करता था। रॉकी अपना पूरा समय आम के पेड़ों की देखभाल में लगा देता था, लेकिन फिर भी उसके आम कभी तो आधे कच्चे ही रहते और कभी काले दागों वाले होते थे। ऐसे आमों को जब वो बाजार जाकर बेचता तो कोई भी उन्हें खरीदता नहीं था। जब भी वो किसी व्यापारी के पास जाता तो व्यापारी कहता, अरे भाई, ये कैसे आम लेकर आए हो? इन आमों को कौन खरीदेगा? इन आमों को तो कोई भूखा भी नहीं लेगा। मैं तो क्यों ही खरीदूंगा। रॉकी उन आमों को बेचने की पूरी कोशिश करता, लेकिन कोई भी रॉकी के आम नहीं खरीदता था। शाम को रॉकी उदास मन से उन आमों को ले आता। अब तो ये कहानी रॉकी की हर साल बनती जा रही थी। हर साल रॉकी के आम रखे रखे सड़ जाते, जिसके कारण रॉकी पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। उन्हीं कर्जदारों में एक कालू कौवा भी था। कालू कौवा भी एक आम के बगीचे का मालिक था। कालू के आम बाजार में सबसे महंगे बिकते थे। कालू को रॉकी का जंगल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन रॉकी को कर्ज में डूबता देख कालू बहुत खुश था। एक दिन कालू रॉकी के घर आता है। अरे रॉकी, मैंने सुना है तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम मेरे बगीचे में आकर काम करो। हमारे यहाँ नौकरी करोगे तो ज्यादा कर्ज नहीं बढ़ेगा, नहीं तो तुम्हें भीख मांगने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर कालू हंसता है। कालू, तुझे तेरे पैसों पर इतना घमंड है ना, जो तू मुझ पर हंस रहा है। एक दिन तुझसे बड़ा व्यापारी बनकर दिखाऊंगा। और हाँ, मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन तेरे जैसे गिरे हुए पक्षी के पास नौकरी नहीं करूंगा।
रॉकी के मुंह से ये बातें सुनकर कालू को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोलता है, अरे ओ भूखे भिखारी, पक्षियों को बातें अपनी औकात देकर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद करने आया था, लेकिन अब सुन, मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ता दे रहा हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अगर पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम दोनों माँ बेटों को जंगल से बाहर फेंक दूंगा। और ये चेतावनी देकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रॉकी अपनी माँ से कहता है, माँ अब हम क्या करें, कैसे इस लालची कौवा के पैसे चुकाएं? मैं कर्ज लूं भी तो किससे लूं? कोई भी मुझे पैसे देने को तैयार नहीं है। 1 हफ्ते में मैं कैसे पैसे चुकाऊंगा? और रॉकी ऐसे ही रोता रहता है। रॉकी की माँ ने समझाया कि दूसरे जंगल जाकर कोशिश करे, शायद वहाँ कोई पक्षी पैसे दे दे। दूसरे दिन रॉकी पास वाले जंगल जाता है, लेकिन वहाँ भी उस जंगल के पक्षी किसी अनजान पक्षी को कर्ज देने से मना कर दिया। शाम को थक हार कर रॉकी अपने जंगल में आ रहा था कि तभी उसे एक पेड़ के पास एक बाज पड़ा हुआ देखा। वो बेहोश था। फिर रॉकी ने नदी से कुछ पानी लाकर उस पर कुछ छींटे मारे तो उस बाज को होश आ गया। रॉकी ने उस बाज से पूछा, अरे बाज अंकल, अब आप ठीक हो ना? बेटा अब मैं ठीक हूँ। बाज अंकल, इतनी गर्मी में पानी लेकर चला करो, नहीं तो इतनी गर्मी में फिर से बेहोश हो जाओगे। ठीक है बेटा, तू मुझे स्वभाव से अच्छा पक्षी लगा। आज तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। बता तुझे क्या चाहिए? बाज अंकल, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कर्ज उतर जाए, जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। ये सुनकर बाज ने अपनी पोटली में से एक सुनहरा बीज निकालकर रॉकी को दिया। बेटा, इस बीज को बोते समय तुम जिस फल का नाम लोगे, ये बीज उसी फल का पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ के फल ही तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। ऐसा बोलकर बाज वहाँ से चला गया। रॉकी भी उस बीज को लेकर घर गया और अगले दिन बाज के कहे अनुसार रॉकी ने वो बीज अपने आम के बगीचे में लगा दिया और बोते समय आम का नाम लिया। रॉकी ने उस बीज की बहुत मेहनत से देखभाल करनी शुरू कर दी। वो बीज 2 दिन में ही पौधा बन गया और अगले दिन जब रॉकी ने आकर देखा तो बोला, अरे ये बीज है कि जादू की टोकरी? ये इतनी जल्दी बढ़ गया। और देखते ही देखते वो 1 हफ्ते में आम का पेड़ बन गया और उस पर फल आने लगे। और अगले दिन जब रॉकी ने एक आम तोड़ा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो कोई मामूली आम नहीं था, वो आम तो सोने का था। रॉकी उस आम को लेकर बाजार गया और उसे बेच आया। उस आम को बेचकर उसे उतने पैसे मिले, उतने तो वो साल भर में भी नहीं कमा पाता। उन पैसों से उसने कालू कौवा का कर्ज चुका दिया। इतनी जल्दी कर्ज चुका देने से कालू कौवा थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे रॉकी बहुत अमीर हो गया। ये सब देखकर कालू को बहुत जलन होने लगी। ये फकीर तो सड़क पर आने वाला था, इसके पास कौन सा खजाना आ गया जो कर्ज भी चुका दिया और अच्छा घर भी बना लिया। आज तो पता लगा कर ही रहूंगा। रॉकी जानता था कि कालू कौवा को उसकी अमीरी हजम नहीं होगी, इसलिए उसने अपने सोने के आम के पेड़ के चारों तरफ जाल बिछवा दिए थे। लेकिन कालू को ये बात नहीं पता था। जब कालू रॉकी के बगीचे में पहुंचा तो सोने के आम देखकर बोला, अच्छा तो ये राज है इस फकीर की अमीरी का। अभी इसकी अमीरी निकालता हूँ, आज इसके सारे आम गायब कर दूंगा। ये कहकर जैसे ही कालू आम के पेड़ की तरफ गया, वैसे ही वो उस जाल में फंस गया। कालू ने जाल से निकलने की पूरी कोशिश करी, लेकिन सफल नहीं हुआ। अरे कोई बचाओ मुझे, इस जंगल से बचाओ मुझे। उसकी चीख सुनकर रॉकी वहां पहुंचा और कालू को जाल में फंसा देखकर बोला, मुझे पता था तुझसे मेरी अमीरी नहीं देखी जाएगी, इसलिए मैंने जाल बिछवा दिए थे। रॉकी मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। अब तो मुझे इस जाल से छुटा दो। कालू माफी तो अब तू पुलिस से मांगना। ये कहकर रॉकी ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस कालू को पकड़ कर ले गई। और दूसरी तरफ रॉकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।